आजादी के 80 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए हमारा भारत तैयार है। इस बार तैयारियां और भी खास है क्योंकि थीम और विजन ऐसे हैं जो सबका दिल जीत रहे हैं। इस बार लाल किले पर एक अनोखी छटा भारत की दिखने वाली है, इसलिए इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में खास है। लाल किले के प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। दरअसल साल 2026 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी खास मौके पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे विशेष स्थान दिया गया है। इसके साथ ही इस बार समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य पर भी खास फोकस रहेगा। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए गर्व और उत्साह का दिन है, लेकिन इस बार आजादी का जश्न कुछ अलग अंदाज में नजर आएगा। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर में पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज दिखेगी। इस साल वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी वजह से स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रगीत के गायन से होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्रगान होगा। समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लाल किले पर मौजूद लोगों पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाएगा, यानी देशभक्ति, परंपरा और आधुनिक भारत की तस्वीर एक साथ दिखाई देगी। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक बड़ा फोकस देश की युवा शक्ति पर भी रहेगा। कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश होगी कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। देश की युवा आबादी सिर्फ भारत का भविष्य नहीं, बल्कि आज के भारत के विकास में भी उसकी बड़ी भागीदारी है। 80 साल की आजादी का सफर, 2047 तक विकसित भारत का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी की झलक, युवा शक्ति और रोजगार पर फोकस, डिजिटल और तकनीकी भारत की झलक, स्टार्टअप और नई अर्थव्यवस्था, देश की रक्षा और सैन्य क्षमता, भारत की वैश्विक भूमिका, स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया जाएगा याद। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। युवाओं की ऊर्जा, नए विचार और तकनीकी क्षमता को देश की तरक्की से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को यह संदेश दिया जाएगा कि पढ़ाई, रोजगार, तकनीक, स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़कर वे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। ऐसे में अगले करीब 2 दशकों में देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी इस बार स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आजादी का जश्न नहीं होगा, बल्कि आने वाले भारत की तस्वीर और उसके सपनों की झलक दिखाई देगी। एक तरफ 150 साल पुराने राष्ट्रगीत वंदे भारत को सम्मान दिया जाएगा, तो दूसरी तरफ देश के भविष्य यानी युवा शक्ति पर फोकस रहेगा। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने वाला गीत रहा है। अब 150 साल पूरे होने के मौके पर इसे स्वतंत्रता दिवस समारोह में खास जगह दी जा रही है। कुल मिलाकर इस बार स्वतंत्रता दिवस परंपरा और भविष्य का संगम नजर आएगा। लाल किले पर तिरंगा, राष्ट्रगान और वंदे मातरम की गूंज के साथ देश की युवा शक्ति को भी राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया जाएगा, यानी आजादी के 80 साल की ओर बढ़ता भारत और 2047 के विकसित भारत का सपना इस बार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में दोनों की झलक दिखाई देगी।